करेंगे। जिस तरीके से अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहां पर एक मुद्दा यह भी था कि अब पैराशूट एंट्री हुई है, यानी कि जो प्रत्याशी है उससे कार्यकर्ता नाराज थे बीजेपी के। हालांकि उस नाराजगी को संभाल लिया गया, लेकिन जमीनी तौर पर देखिए, मजबूती की बात करें तो कौन सी पार्टी का कैंडिडेट यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर रमेश अवस्थी जब कानपुर आए थे तो उनको लेकर के तमाम तरीके की दुविधाएं थी। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने स्वागत के दौरान किसी दूसरे शख्स का स्वागत कर दिया। वो पहचानते नहीं थे रमेश अवस्थी को, लेकिन जब से वो कानपुर में आए, कानपुर में लगातार रहे, उन्होंने प्रचार किया और साथ ही साथ जब संगठन में ऊपर से पेच कसा गया तो संगठन के लोग भी उनके साथ काम करने लगे। आपको बता दें, कानपुर में हमेशा से दो गुट यहाँ पर रहे हैं। एक पचौरी का गुट रहा है जो कि पहले सांसद थे, और उसके पहले साथ ही साथ महाना का गुट, यानी सतीश महाना का गुट जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। इन दोनों गुट के लोग भी अपने अपने टिकट मांग रहे थे। तो ऐसे में जब ये खींचतान काफी लंबी चली आ रही है, कई बार देखने को ये मिला कि एक गुट दूसरे गुट को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे में बीजेपी का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की आला कमान है उसने सोचा कि इस लड़ाई को खत्म करते हुए एक बाहर का प्रत्याशी दिया जाए। और बाहर का प्रत्याशी जब यहाँ पर आया तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आपसी जो गुटबाजी है उसको खत्म किया जाए। तो अमित शाह, साथ ही साथ पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इस गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास किया। यही कारण था कि लगातार कानपुर में बड़े नेताओं के दौरे होते रहे और प्रचार के मामले में बीजेपी सबसे अगली पंक्ति में खड़ी हुई नजर आई। बीजेपी ने लगातार लोगों के साथ जुड़ने का काम किया। वहीं अगर गठबंधन प्रत्याशी की बात की जाए तो गठबंधन प्रत्याशी एक स्कूलों की श्रृंखला चलाते हैं, यानी उनका जनता से जुड़ाव है। कई चुनाव वो लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी लड़ चुकी है, उनमें सफलता उनको जरूर नहीं मिली, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस को सपा का साथ मिला है तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत हो गई, क्योंकि कानपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं जिससे कानपुर की लोकसभा सीट बनती है, उसमें 3 सपा के खाते में है। 3 सपा के खाते में है, यानी कि सपा पूरी ताकत से अगर लगती है और उसके साथ ही साथ अपने जो वोटर हैं उसको अगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके खेमे में ट्रांसफर कर पाती है, तो उनकी दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। वही देखने को ये भी मिल रहा है कि ये जो छावनी विधानसभा है, साथ ही साथ जो आर नगर है, सीसा मऊ है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटिंग भी हो रही है। दूसरी तरफ हमेशा जो बीजेपी का प्रत्याशी जीतता आया है उसको गोविंद नगर और किदवई नगर विधानसभा से बड़ी लीड मिलती है। और वहां बड़ी लीड मिलने का कारण यह है कि वहां पर सवर्ण वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण प्रत्याशियों की है। तो कानपुर में लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 बड़ी पार्टियों से ब्राह्मण प्रत्याशी, वो भी कान्य को ब्राह्मण प्रत्याशी आमने सामने है। तो ऐसे में जो ब्राह्मण वोटों का अगर बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा और गठबंधन के लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से वोटर्स का रुख रहा है, कम संख्या में लोग निकल रहे हैं, खासकर क्योंकि ये पूरी सीट है, पूरी लोकसभा है, यहाँ पर ग्रामीण इलाका नहीं आता है, शहरी विधानसभाएं ही इसमें शामिल है। तो ऐसे में देखने को ये मिला कि सुबह लंबी लंबी लाइनें जरूर थी, लेकिन दोपहर में सन्नाटा देखने को मिला। एक बार फिर से जैसे जैसे शाम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, तो वोटरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन से भी कहेंगे कि दिखाए कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनका आना जाना लगातार लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए थे कि कोई कमी न रह जाए। छाया की व्यवस्था की गई, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, स्वागत द्वार बनाए गए, इसके अलावा तमाम सजावट की गई, तमाम वो उपाय किए गए। अगर किसी को गर्मी लग जाती है तो उसके लिए इलाज की व्यवस्था भी यहाँ पर मुहैया हो, डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई। समाज सेवी भी बड़े पैमाने पर निकले बाहर और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया कि वो लोगों का हौसला बढ़ाएं और बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 41% अभी तक मतदान हुआ है, तो जो 51.65 पिछली बार का मतदान का प्रतिशत है, क्या वो ब्रेक हो पाएगा, वो टूटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये नहीं टूटता है तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो गणनाएं हैं लोगों की वो फेल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चाहे गठबंधन प्रत्याशी हो या बीजेपी का प्रत्याशी हो, उनके अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग उनकी गणनाएं हैं और उनका ये भी कहना है कि जो उनका वोटर है वो ज्यादा निकल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि किसका वोटर ज्यादा निकला। जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन इस बात को लेकर आकलन जरूर किया जा रहा है कि जो वोटर का टर्नआउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जो पैराशूट प्रत्याशी दिया, जो उनके कार्यकर्ता थे वो उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। और देखने वाली बात ये रहती है कि कहां पर कौन खामियाजा भुगतता दिखाई देता है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों